नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कोलकाता रेप कांड में ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिस पे यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल है और आप अगले 10 मिनट में जो सारे खुलासे सुनने वाले हैं आपको समझ में आ जाएगा कि आरजी कर हॉस्पिटल का वो जो पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ये कोई डॉक्टर नहीं बल्कि चांडाल है। ये अपने हॉस्पिटल में उस तरीके से बर्ताव करता था कि जैसे कोई ये गैंगस्टर हो। ये अपने आप को हॉस्पिटल का प्रिंसिपल नहीं मुख्यमंत्री समझता था। अब तो हॉस्पिटल के पुराने लोग और जो लोग वर्तमान में वहां काम कर रहे हैं उसकी कलई एक के बाद एक खोलते चले जा रहे हैं। मुसीबत सिर्फ इसके काले चेहरे के उजागर होने की वजह से नहीं हो रहा। सीबीआई ने कल जो 12 घंटे के आसपास छापेमारी की, जो सबूत उठा के ले गई है, बस पत्रकारों ने उस टीम से पूछा क्या मिला इस प्रिंसिपल के घर, इस डॉक्टर रूपी चांडाल के घर क्या मिला। सीबीआई वालों ने कहा बहुत कुछ मिल गया है। दस्तावेजों का जखीरा लेकर के ये बाहर गए हैं, लेकिन ये तो डूबा ही अपने साथियों को भी ले डूबा, क्योंकि सीबीआई अब इसके करप्शन के जो तार कहां कहां जुटे हुए थे, कैसे ये माल कमा रहा था, उसकी जांच पड़ताल में जुट गई है। बड़ी बड़ी खबरें आई है। कॉलेज के अंदर वो क्या करता था, किस तरीके से इसका दहशत था, किस तरीके से ये अपने आप को कॉलेज का चीफ मिनिस्टर समझता था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां सीबीआई के जांच से सामने आ रही है, उसको जानते और समझते हैं। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई इज एक्सपैंडिंग इट्स एम्बिट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन द फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज at state-run RG Kar Medical College and Hospital in Kolkata by including names of 3 business entities in the first information report FIR filed in the matter. The 3 new names included in the FIR are 3 business entities, namely Ma Tara Traders, Ehsan Cafe and Kham Lahua. As per findings of the CBI officials, sources said that Ma Tara Traders enjoyed a virtually monopoly in supplying different medical equipments to RG Kar because of the closeness of its proprietor with Ghosh. All these names were mentioned in the petition filed by the former deputy superintendent of RG Kar, Akhtar Ali. 3 नाम, मां तारा ट्रेडर्स, एहसान कैफे एंड खाम लहुआ, ये 3 कंपनियों को जोड़ा गया है। और जो इनिशियल जांच से मालूम चल रहा है कि इस पूरे के पूरे खरीदारी में जो हॉस्पिटल में जो सामान आता है, मेडिकल इक्विपमेंट जो आता है, ये सब मां तारा को ही। क्यों? उसका मालिक और ये दोस्त थे। इसकी पहुंच ऐसी, इसकी साख ऐसी, और तो और कल जो 14 जगहों पे छापेमारी की गई उसमें एक कैफे भी था, और संदिग्ध के घर पे जहां छापेमारी हो रही है बेसमेंट में टीएमसी का दफ्तर चल रहा है। कौन रोकेगा भाई इसको? इस तरह के आदमी को कलकत्ता में कोई नहीं रोक सकता। जो टीएमसी के साथ जुड़ा हुआ है उसके लिए नियम कानून पुलिस प्रशासन कुछ नहीं। पार्टी की हुकूमत चलती है और ये प्रिंसिपल उसी की धौंस जमा रहा था और अपने हिसाब से नियमों को ताक पर रख के खरीद बिक्री कर रहा था और माल कमा रहा था। सीबीआई वाले ने और भी बातें बताई है। The CBI officials are carrying out multi-angle investigation in the matter of financial irregularities at state-run RG Kar Medical College and Hospital involving 15 specific charges of fund fuzzing. Sources have said the main allegation is the tendering of different contracts to private and outsourced party without getting the necessary approval from the state health department and the college council. Sources said the 3 business entities were named in the FIR following specific clues
that they were beneficiaries in the financial irregularity allegedly done when Ghosh was at the helm of the affairs at KGRG कर। अब एफआईआर में भी नाम आ गया। अब जो खुलासे हो रहे हैं वो हो रहा है कि फंड्स और ये जो खरीदारी, ये ठेका और सामान खरीदने की पूरी प्रक्रिया, जिसके लिए परमिशंस लेने चाहिए होते हैं कि आप हेल्थ डिपार्टमेंट से, मंत्रालय से आप ये सारी जो है क्लियरेंस लेंगे, अधिकारियों के सामने जाकर के अपनी बात को पुटअप करेंगे और उसके बाद जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको ताक पर रख दिया इन्होंने। माल बहुत कमाया इन्होंने, और इनका जो पूरा व्यवहार था वो इसलिए इस तरह के से था क्योंकि इनको लगता था कि कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। कॉलेज के लोग बता रहे हैं कि बस वो तो किसी का खौफ ही नहीं था। और ये मामला इसलिए पेचीदा हो रहा है, क्यों, इसके ऊपर और भी शक नजर आ रहा है, और टीएमसी का रोल इसमें इसलिए भी नजर आ रहा है कि इतना बड़ा कांड हो गया, आपने उसको प्रमोट कर दिया। ये आरजीकर हॉस्पिटल से भी बड़ा इंस्टीट्यूट में आपने उसको प्रिंसिपल बना दिया। आपको हटा देना था। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार होना था, जिस व्यक्ति के खिलाफ ये सारी इन्वेस्टिगेशन होनी थी, उसको हटाने के बजाय आपने उसको पदोन्नति दे दी। फोन उसके राज खोल रहे हैं। जो इनका डिजिटल फुटप्रिंट से नजर आ रहा है उसमें बहुत बड़ी दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि कल जो 14 जगहों पे जो छापेमारी की गई उसमें एक कैफे भी, इंटरनेट कैफे भी था, जहां पे ये सारा छापेमारी का काम किया गया है। यह सवाल बड़ा उठ रहा है क्योंकि उधर संजय रॉय, ये जो जिसने पहले गुनाह को कबूल कर लिया था, उसने अब कह दिया कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, कोई और किया है। अब सीबीआई ये सोच रही है कि कहीं दोनों में कनेक्शन, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रिंसिपल इन सब साजिश के पीछे है, आत्महत्या बताने की कोशिश कर रहा था ये प्रिंसिपल, और तमाम प्रशासन इस पूरे कांड के ऊपर लीपापोती करने की कोशिश कर रहा था। क्यों ऐसा हो रहा था, क्यों ये मनमानी कर रहा था? टीवी 9 ने एक रिपोर्ट छापी है, वहां के लोगों से बातचीत करके, पुराने लोगों से बातचीत करके, जो रिटायर हो गए, चले गए, उन्होंने पोल पट्टी खोली है इस प्रिंसिपल के बारे में। क्या क्या बताया गया है रिपोर्ट के अंदर? तारक चट्टोपाध्याय ने लंबे समय तक आरजीकर मुर्दा घर के क्लर्क के रूप में काम किया है। उन्होंने कहा, मैंने देखा है कि मेरी आंखों के सामने कैसे भ्रष्टाचार हुआ है, और संदीप घोष को गैंगस्टर नेता कहना गलत नहीं होगा। मुर्दा घर से लेकर फार्मेसी तक भ्रष्टाचार हर जगह है। भले ही कोई बड़ा डॉक्टर हो, अगर उसे पसंद नहीं आया तो वह उसका तबादला कर देता था। पूर्व कर्मचारी के मुताबिक संदीप घोष ने अस्पताल के गेट से शव गृह में प्रवेश करने तक अपना खुद का सेटअप बना रखा था, यानी सब कुछ उसके कहे मुताबिक ही हो पा रहा था। उनके शब्दों में, स्वीपर से सुपर तक संदीप घोष ने सभी को अपने वश में कर रखा था। पुराने सबगृह का कर्मचारी वो ये कह रहा है, और बहुत सारी जानकारियां आ रही है कि ये पापी जिस तरीके से आम लोगों के साथ बर्ताव करता था, जिस तरह का सिस्टम बना रखा था, अब आपको समझ में आ गया होगा, हर जगह उसके लोग होते थे। अगर आरजीकर के अंदर किसी की मौत हो गई, मोर्चरी में बॉडी चली गई, घर वाले बिलखते रहते थे कि डेड बॉडी दिखा दो। उसके लिए ये संदीप घोष, ये ममता बनर्जी का चहेता, उस पीड़ित परिवार से, फूट फूट कर रो रही महिलाओं से, घर वालों से ये पैसे लेता था चेहरे दिखाने के लिए। मतलब यह आरजीकर कॉलेज का प्रिंसिपल इस तरह का सिस्टम वहां बना रखा था कि मृतक के परिवार वालों को मृतक के बॉडी को देखने, उसके चेहरे को देखने के में उसमें वो पैसे लेता था। घिन आ रही है, घिन आ रही है कि किस तरीके का सिस्टम
सरकार की नाक के नीचे चल रहा था और उस ऐसे शख्स को आपने पदोन्नति दे दी। ममता दीदी कैसे चेहरा दिखाएंगी अब लोगों को? आप इस प्रिंसिपल को बचाने के लिए टीएमसी के पूरे लोग सामने आ गए बचाने के लिए। इसकी यह करतूत है। और ये सिर्फ मामला भ्रष्टाचार का ही नहीं है, गुंडागर्दी, दहशत का माहौल। भाई आरजीकर हॉस्पिटल के लोग जो बाहर प्रदर्शन कर रहे वो क्यों नहीं जाने का? क्योंकि उन्होंने देखा है किस तरह का दहशत हॉस्पिटल के अंदर हुआ करता था। रिपोर्ट में आगे बताया गया, संदीप घोष न केवल अपने काम से बल्कि आचरण से भी मुख्यमंत्री था। वो अपने आप को प्रिंसिपल नहीं समझता था, डॉक्टर नहीं समझता था, शहंशाह, मुख्यमंत्री समझता था। ये कॉलेज का मुख्यमंत्री है। क्या लिखा गया है? संदीप घोष न केवल अपने काम से बल्कि आचरण से भी मुख्यमंत्री था। तारक चट्टोपाध्याय बताते हैं कि उनके लोग कहने लगे कि वह आरजी करके मुख्यमंत्री हैं। संदीप घोष से मिलने के लिए 4 स्तरों की सुरक्षा से गुजरना पड़ता था। पूर्व कर्मचारी का दावा है कि पूर्व प्रिंसिपल ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस ही नहीं बल्कि निजी बाउंसर भी रखा हुआ था। तारक चटर्जी ने संदीप के व्यवहार के बारे में बताते हुए कहा, जब वो अंदर आता था तो उसके सामने 3-4 लोग होते थे। वे कहते थे हट जाओ, ठीक वैसे ही जैसे कि कोई राजा आ रहा हो। यह था टशन। और ये टशन का कारण, बंगाल में कोई आदमी इस तरह का टशन नहीं दिखा सकता अनटिल अनलेस वो टीएमसी का आदमी ना हो। प्लेन एंड सिंपल बात में कह रहा हूं। किस तरह के बर्ताव, भाई डॉक्टर हो, प्रिंसिपल हो, अपने निजी बाउंसर्स को लेकर के चल रहे हो और वो हॉस्पिटल में जा रहा है, बाकी लोगों को हट जाओ आ रहे, महाराजा धीराज आ रहे हैं। भ्रष्टाचार करो तुम, दादागिरी करो तुम, लोगों को डरा कर रखे तुम। और ये जो संजय रॉय जो इस बलात्कार के केस में फंसा हुआ है, ये तो उसका निजी गुंडा था, सिविल वॉलंटियर था, वो टीएमसी का भी आदमी था, लेकिन वो डॉक्टर के साथ रहते रहते अपने आप को वो भी पुलिस वाला से कम नहीं समझता था। शराब पी करके आना, उसको खुली छूट मिली हुई थी। तो आप देखिए कि किस तरह का माहौल, किस तरह का सिस्टम पश्चिम बंगाल में चल रहा है। और बंगाल की जनता चुपचाप अपमान सह के दहशत में, खौफ में जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। अभी परते खुलने बाकी है, हकीकत आना बाकी है। और यकीन मानिए, जब ये पूरी कहानी अपने लॉजिकल कंक्लूजन में पहुंचेगी, टीएमसी वाले अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।